ओम जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जो है मैं फिर जो है भगवान वासुदेव और अर्जुन के बीच की वार्ता का जो है कथा कहने जा रहा हूँ। और दोस्तों, आज मैं हिंदी ही में संस्कृत कम वो करूँगा और हिंदी में ही जो है इस कथा को कहूँगा, क्योंकि थोड़ा संस्कृत में भी मुझे अब आवाज भी थोड़ा अटक जाती है। और इस प्रकार से जो है मैं आज हिंदी में आपके सामने जो है इस कथा को, जो भगवान वासुदेव जो है कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, तो इसको कहूँगा। तो भगवान वासुदेव जो है जब अर्जुन को कहते हैं कि ये आत्मा अजर है, अमर है, इसको कोई न काट सकता है और न इसे कोई मार सकता है, और आज तक इसको मारने वाला भी कोई पैदा नहीं हुआ है। आत्मा अजर अमर है। तो भगवान वासुदेव कह रहे हैं कि यह आत्मा बल जो है अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, और यह आत्मा जो है विकार रहित कहा जाता है। इस आत्मा में कोई विकार नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई पाप नहीं है इसमें। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो निर्विकार रूप से लेता है, क्योंकि उसके अंदर उस समय जो है शुद्ध आत्मा होती है। तो ये आत्मा निश्चल है। तो कह रहे हैं कि इस आत्मा को बल उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने का योग्य नहीं है। तो जो मैं तुझे कह रहा हूं, तो इस आत्मा के बारे में जानकर बोले तू शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान वासुदेव अर्जुन को कह रहे हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचि तुम हर्षि। क्या बोले? किंतु तू जो है इस आत्मा को सदैव जन्मने वाला तथा मरने वाला मानता है। भगवान जो है, नारायण जो है, अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू तो इस आत्मा को जन्मने और मरने वाला मानता है, तो हे महाबाहुबल, तू इस प्रकार से शोक करने के योग्य नहीं है। तो आगे कह रहे हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहर्येते न तम सोचि मुम अहर्षि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जो है जन्मे हुए की मृत्यु
निश्चित होती है। जो जन्म लेता है तो मरता भी है, उसको मरना ही है। और मरे हुए को फिर निश्चित ही जन्म लेना है। गीता में जो है भगवान कह रहे हैं कि जो है जिसने जन्म लिया है वो मरेगा भी, निश्चित ही मरेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान नारायण जो है अर्जुन को जो है उपदेश दे रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसने मरना भी है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जो मरा है वो जन्म भी लेगा। अब किस रूप में लेता है, किस जो कर्म होंगे उस रूप में जो है जन्म लेता है। और इस विषय में बोल तू शोक मत कर। व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्तम निधन वो तत्र व परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जो है जन्म से पहले अप्रकट थे, मतलब अदृश्य थे, पहले अप्रकट थे वो, और मरने के बाद भी अप्रकट ही हो जाते हैं। वो जन्म से पहले भी बल अप्रकट थे। अप्रकट माने जो दिखाई नहीं देते, इस संसार में नहीं थे। और मरने के बाद भी क्या होता बोले, वो दिखाई नहीं देते हैं, अप्रकट ही हैं। केवल वाले बीच में ही वो प्रकट होते। जब जन्म लेते हैं तो मरने और जन्म लेने के बीच जो है उतना ही वो प्रकट होते हैं। बाकी जो है लुप्त रहते हैं, जन्म से पहले भी और मृत्यु के बाद भी। तो थोड़े समय के लिए जो है प्रकट होते हैं। तो इसलिए बल हे अर्जुन, इस स्थिति में बल क्या बोले, शोक मत कर। जब हमने यहाँ थोड़े समय के लिए, जब मनुष्य थोड़े समय के लिए आता वाला और फिर चला जाता है, तो इस विषय में शोक मत कर। तो इस प्रकार से जो है भगवान जो है कह रहे हैं, एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। जो ये हमारी आत्मा है, इस आत्मा को जो है एक महापुरुष ही आश्चर्य की भांति जो है इस आत्मा को देखता है। और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का बोध कर सकता है, उसको आश्चर्य की भांति वर्णन कर सकता है। तथा कोई अधिकारी पुरुष ही भले इस आश्चर्य की भांति सुनता है। कोई अधिकारी पुरुष ही जो है भले इसको जो है आश्चर्यचकित की भांति सुनता है। और कोई कोई तो भले सुनकर भी इसको नहीं जानता, सुनता है पर उसको नहीं जानता, भूल जाता है।
तो आगे कह रहे हैं, देहि नित्य मोवध्यो अयम देहि सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि मुमुर्ष हसी। तो हे अर्जुन, इस आत्मा, ये आत्मा जो है सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। सबके शरीर में क्या है? अवध्य है। इसी कारण जो है बोले संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस संपूर्ण प्राणी जो हैं उनके लिए बल शोक करने के योग्य नहीं है तू। यहाँ तो तू वही देख रहा, लेकिन इस संपूर्ण जगत में बल जो मरते हैं, जीते हैं, जन्म लेते हैं, तो उनके लिए बल तू शोक करने के योग्य नहीं है। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न बिकम पितु मरहसी धर्म्य बुद्धि युद्धाक्षे यो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर तू भय करने योग्य नहीं है। अपने धर्म को देखकर बल तू भय करने के योग्य नहीं है। अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए अपने धर्म को देखकर कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से बोले, क्योंकि बोले क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कुछ नहीं कल्याणकारी नहीं है। क्षत्रियों का धर्म क्या है? बोले युद्ध है। बल पौरुष, भगवान ने बल पौरुष जो है क्षत्रियों को इसीलिए दिया है। उनका धर्म बल क्या है? युद्ध है। और इस युद्ध से बढ़कर बल दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृक्षायाः चोपन्नम स्वर्गद्वारम पवावृतम सुखिना क्षेत्रीया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। स्वर्ग के द्वार रूप भगवान नारायण कह रहे हैं, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। जो इस प्रकार का युद्ध है बोले, जो अपने लिए और लोगों के लिए लड़ता है, तो उसका क्या बल है? ऐसा युद्ध बल क्या होता है? भाग्यवान पुरुष ही, भाग्यवान क्षेत्रीय लोग ही पाते हैं। आगे कह रहे हैं, अथा चेत्त्वं मिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू बोले इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पापों को प्राप्त होगा। अगर बल तू इस धर्म युद्ध को नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? तू जो है बोले अपनी कीर्ति और अपने धर्म को खोकर के बोले पापों की प्राप्ति करेगा।
तुझे जो है पाप भोगने पड़ेंगे। तो आगे कह रहे हैं अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्याम व्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। तथा बोले सब लोगों को सब लोग बोले तेरी काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन कहेंगे, तेरी अपकीर्ति का बखान करेंगे कि वो कायर था, उसने ऐसा करा, उसने युद्ध नहीं करा। और माननीय पुरुषों के लिए बोला अपकीर्ति से बढ़कर क्या है, अपकीर्ति बल जो है मरने से बढ़कर है। भाई जो लोग याद करें वर्षों तक कि ये वो कायर था, वो ये था, वो ये था, तो उस बल उसको बोले उस अपकीर्ति से, वो अपकीर्ति जो है मरने से बढ़कर है। मर गया आदमी तो गया, और जिंदा है लोग उसके अपकीर्ति का गुणगान कर रहे हैं तो वो मरने से भी बढ़कर है। तो आगे कह रहे हैं भयाद्रण दुपरम मश्यन्ते व महारथा ईशाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित था वो तुझे लोगुता को प्राप्त हो जाएगा। जो तेरा सम्मान करता था वो क्या करेगा, तुझको छोटा आदमी, तुच्छ आदमी समझेगा। और महारथी लोग जो है तुझे जो है भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो ये महारथी यहाँ पे आ रखे हैं युद्ध के लिए, तो वो क्या करेंगे बोले, तुझको युद्ध से भागा, युद्ध क्षेत्र से भागा हुआ, रणभूमि से भागा हुआ मानेंगे। तो इस प्रकार से बल तू आवाच्य वादमश्च बहुन्न जसंति तवाहिता नंदन तस्व समर्थ्यम ततो दुखम तरम नु किम। हे अर्जुन बोले तेरे बैरी लोग जो हैं तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि वो तो भाग गया और वो तो कायर था, उसके बस का युद्ध करना नहीं था। तो इस प्रकार से बल तेरे जो ये बैरी हैं ये जो है तेरी निंदा करेंगे और तुझे बहुत से कहने वाले योग्य वचन भी कहेंगे। बहुत बातें बोलते हैं लोग, तो इससे बल तू क्या कर, अधिक दुख न कर। और जो है हतो वा प्राप्य शशि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मान दुन्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतं निश्चयः। हे अर्जुन बोले या तो तू युद्ध में मारा जाएगा, और मारा जाएगा तो क्या करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति करेगा। और संग्राम में अगर जीत गया तो क्या करेगा, पृथ्वी पर राज भोग करेगा।
इस कारण बोले हे अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय कर और खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। तो आगे सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापसी। जय और पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर बोले युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इस प्रकार से युद्ध करने से तू जो है पापों को प्राप्त नहीं करेगा। इस प्रकार के युद्ध को करने से बल जो तू है पापों को प्राप्त नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और संजय जी उधर जो है धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ यह बुद्धि तेरे लिए बोले ज्ञान योग के एक विषय में कही गई है। ये बोले तुम्हारे लिए ये बुद्धि जो ये मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं वो बोले ज्ञान योग के विषय में कही गई है। और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जो कर्म योग है, जो कर्म करना है तुझे, तो कर्म योग के विषय में सुन। बल तू कर्मों के बंधन को बल भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। कर्म योग के बंधनों को बल तू त्याग देगा और क्या करेगा उनको बल सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभि कर्मनाशो अस्ति, नेहाभि कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तत्राति महतो भयात्। इस कर्म योग में बल आरंभ का अर्थात बीज का पास नहीं है। इस कर्म योग में बल आरंभ में बीज का पास नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। जो युद्ध करेगा तो इसमें बल कोई दोष नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूपी धर्म का जो है थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। क्या करता है कि जो तू धर्म युद्ध करेगा तो उसमें कोई बीज का नाश नहीं होगा और उसका उल्टा बल फल दोष रहित हो, फल दोष से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। और कर्म योग रूप जो है धर्म का थोड़ा सा भी साधन बल जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवश्यायात्मिकाः बुद्धिरेकेः करुन्नन्दनः बहुशाखा हन्यनन्ताश्च बुद्धयो अवसायिनाम्। हे अर्जुन इस कर्मयोग में
निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है। इस कर्मयोग, जो ये कर्मयोग है, तो इसमें बोला बुद्धि और निश्चय जो करते हैं वो क्या होती है, एक ही होती है। किंतु बल अस्थिर विचार वाले विवेकहीन व्यक्ति बल क्या होते हैं, बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जो विचारहीन विवेकहीन व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, तो उनकी बुद्धियां वाले अलग अलग प्रकार के भेदों वाली होती है। तो आज मैं जो हूँ यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की कृपा आप पे बने रहे, भगवान महाकाल की कृपा आप पर बने रहे। तो आगे जो है कल फिर मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम उमापते नमः। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। हर 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 महादेव।